हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ड्यूटेरिया का नया सीरीज आ चुका है। उसी का कल मैंने 1 नंबर सेट का डिस्कशन को अपलोड किया है। आज दूसरा नंबर सेट का डिस्कशन करवाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद। तो चलिए आगे का चैप्टर, आज का चैप्टर देखते हैं। आज का सेट नंबर 2 है। इसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं। इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कौन सा है इसको देखना है। तो इसका है, पहला है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में बैंकेट मनी को नियुक्त किया गया है। ये भी बिल्कुल सत्य है। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। तो बराह मूर्ति की खोज कहाँ पे किया है। तो यह है बर्धावन टाइगर रिजर्व, जो किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की एक अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छता टैकाथॉन की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा। तो यह है कि आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है। तो सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पे है। तो दक्षिण अफ्रीका में यह दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2022 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो यह आशा पारीख जी को किया गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापाड़ी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने की फैसला किया है। तो यह किया है किस राज्य के द्वारा। तो यह किया गया है आपको बिहार के द्वारा। ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सूर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नामों पर विकसित लता चौक का उद्घाटन किया है। यह लता चौक कहाँ बनाया गया है। तो अयोध्या में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है। तो भारत का स्थान इसमें 40 हो गया है नवाचार में। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पुल्लमपाड़ा गांव पंचायत देश का पहला डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। तो यह है केरल का पंचायत। कहाँ का। केरल का पंचायत। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है। तो जंगल सफारी कहाँ बनेगा। तो यह बनेगा हरियाणा में। कहाँ पे। हरियाणा में बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय महिला कौन बनी है। तो सामथा क्रिस्टोफोरेटी ये बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन के गृह मंत्री के पद पर पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किसको सम्मानित किया गया है। तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। सुएला ब्रेबरमैन। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 1 मिनट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विधानमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है। तो यह किया गया किसके द्वारा? तो यह किया गया है आपको त्रिपुरा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो हमार बेटी हमार मान की शुरुआत आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला है कि 17 से 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्री ने भारत के किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी पर प्रत्येक पक्ष पर 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह किसके साथ किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। बिल्कुल सही है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। सितंबर 2022 में जारी टाइम्स मैगजीन के विश्व में उभरते सितारों की सूची में टाइम्स 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो एकमात्र भारतीय बने हैं इसमें आकाश अंबानी। कौन बने हैं? आकाश अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकाश अंबानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है कि पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। पश्चिमी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ियों और एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 95 अकादमिक पुरस्कार 2023 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुने गए फिल्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहला बोलता है कि गुजराती फिल्म छिल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमिक पुरस्कार के लिए भेजा गया है, बिल्कुल सत्य है। अगला है कि इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है, ये भी सत्य है। इस फिल्म के निर्देशक पान नलीन है, ये भी सत्य है। उपयुक्त में से सभी का सभी सत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श पहल रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर द लेदरिंग एम्प्लॉयज ऐप जो है कि कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। उपयुक्त सभी का सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। वह कौन सा अभियान है? तो यह अभियान की चलाया गया है, यह अभियान मेघ चक्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इस खेल में गुजरात को 2022 में भारत का पहले बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, बिल्कुल सत्य है। अगला है कि गोवा राष्ट्रीय खेल 37वां राष्ट्रीय खेल का संस्करण की मेजबानी करेगा, ये भी बिल्कुल सत्य है। 36वां राष्ट्रीय खेल के लिए आधिकारिक शुभंकर जो है कि वाज को लॉन्च किया गया, ये भी सत्य है। मतलब उपयुक्त कथन तीनों का तीनों सत्य है। अगले क्वेश्चन आते हैं कि जुओला मैकुअल जो है कि ये क्या है? तो जुओला मैकुअल जो है कि अंगोला के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। दिलीप टिकरी जो है कि इंडियन हॉकी HI के अध्यक्ष हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। जियो जिरिया मेलोनी जो है कि इटली में पहली बार प्रधानमंत्री बनी है। उपयुक्त कथन सभी का सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुथूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला
लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तिरुपति शहर आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल सत्य है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के आधिकारिक तौर पर भारत में पहली बार थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस देश की कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो यह किस देश की कंपनी के साथ किया है? तो यह किया है कि होर्जेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ यह सहयोग किया है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत, 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले पहलवान कौन बने हैं? तो पहले पहलवान इसमें कौन बने हैं? तो बजरंग पूनिया बने हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बजरंग पूनिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एससीओ की शिखर सम्मेलन 2022 को किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया है? तो यह किया है वाराणसी को। इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फॉर्म ने दुनिया की पहली बार जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है, और कंपनी ने इस क्लोन का नाम माया रखा है? तो यह किसने बनाया? तो चाइना ने बनाया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो REL ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड जो कंपनी है कि 12वीं है। 11वीं कौन है? तो पावर फाइनेंस है। 11वीं जो है कि पावर फाइनेंस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ खुले शौच से मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो यह किया है आपको अंडमान निकोबार को किया है। किसको किया है? अंडमान निकोबार को किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया जाएगा? तो 3D प्रिंटेड डाकघर भारत का पहला बेंगलोर शहर में बनाया जाएगा। अगला है कि किस राज्य के विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दिया है? तो यह दिया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह तेलंगाना मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, तेलंगाना मंत्रालय। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसमें भारत में शहरी अवशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र को लॉन्च किया है। तो वह कौन सा है? तो यह है कि कोपेनहेगन डेनमार्क का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला है कि सितंबर 2022 ने किस भारतीय राजनेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे लेरा लीजियन डी ओनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो यह किसको किया है? स्वाति पीरामल को किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, स्वाति पीरामल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। पर्यटन विकास के उन्नत पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधिक जानकारियों के और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्य का पर्यटन मंत्री के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने किया है? तो यह आयोजन कहाँ हुआ है? धर्मशाला में हुआ है, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। अगला है कि भूस्खलन या भूस्खलन को पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने संयुक्त रूप से पहली बार भारत का हिमस्खलन निगरानी रडार किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थापित किया है? तो यह कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है आपको सिक्किम में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि 19 से 20 सितंबर 2022 को तीसरा वैश्विक फिनेटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो फिनेटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कि यह मुंबई में किया गया है। कहाँ पे? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो यह किया गया है किसके द्वारा? तो यह किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 24 से 26 फरवरी 2023 तक मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहाँ पे? तो यह किया जाएगा आपको हैदराबाद शहर में किया जाएगा। अगला है कि किस फुटबॉल क्लब ने 131वां डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप को जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह जीता है आपको यह बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। कौन है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने यह जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काठमांडू नेपाल में आयोजित साफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो यह जीता है किस देश ने? तो यह जीता है आपको बांग्लादेश ने जीता है। किसने? बांग्लादेश ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? गोंड समुदाय जो है कि उत्तर प्रदेश है, हट्टी जनजाति हिमाचल है, बिझिया छत्तीसगढ़ है, बेंथा करुबा कर्नाटक में है, नारी कोड़ावन और कीरी बिकुरन यह तमिलनाडु में है। उपयुक्त सभी का सभी सत्य है। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपको भारत के राखीगढ़ी शहर में, हरियाणा राखीगढ़ी शहर में इसका स्थापना किया जा रहा है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का किताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि खेती में रासायनिक उर्वरक को कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है आपको पीएम प्रणाम योजना। कौन सा योजना? पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों पर बोझ को कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूल में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला लिया है? तो नो बैग डे नियम जो है कि यह बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अगला है कि फसल सुधार के लिए स्प्लिट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कार्टिका 3.0 हैकाथॉन की शुरुआत किया गया है? तो यह कौन से मंत्रालय है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई के क्षेत्र में बढ़ावा देने के में सहयोग को समझौता पे ज्ञापनों पे हस्ताक्षर किया है? तो यह किस देश के साथ किया है? तो यह किया है आपको मॉरिशस के साथ। तो इसी के साथ सेट नंबर 2 यहीं कंप्लीट होता है। बताइए कि आप लोगों का सेट 2 कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।